नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। हमने नवरात्रि में कैसे अखंड दिया जलाते हैं, कैसे प्रज्वलित करते हैं और किस तरह से इनके ध्यान रखा जाता है, कौन से वो नियम और विधि होते हैं, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो अपलोड करके रखा है और आप सभी लोगों ने उससे बहुत प्यार दिया। इसके लिए सभी को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम दिया किस प्रकार से चयन करेंगे, कौन सा दिया हमें लेनी चाहिए, बाती कैसे चयन करेंगे और तेल का, घी का इत्यादि सारे दिया संबंधित सारे जो कन्फ्यूज़न रहता है उसके ऊपर आज हम बात कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 तरह का दिया मैंने यहाँ पे लिया है। छोटी दिया दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए मैं छोटी दिया नहीं दिखा रही हूँ। छोटे दिया में अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित किया जाता है। अखंड ज्योत के लिए आपको बड़ी दिया लेना पड़ता है। अब मैं कौन सा प्रेफर करती हूँ सबसे ज़्यादा, वो भी मैं बताऊँगी। क्यों प्रेफर करती हूँ वो भी मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। देखिए, अखंड दिया या तो मिट्टी की प्रज्वलित होती है, या तो ऐसे अगर इस तरह का अगर पीतल की दिया आपके पास है तो इसमें प्रज्वलित होते हैं। चाहे तो इसी तरह का शेप का, मेरे पास वो एक कुबेर दिया है, मुझे अभी नहीं मिल रही है तो मैंने कहीं रख दिया होगा, लेकिन इसी शेप का कांसे का या पीतल का पीतल का जो दिया आता है वो पीतल का दिया में आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मिट्टी का जब दिया लेनी है तो मिट्टी का दिया बाजार से लेकर आए। ये मेरी पिछले साल की दिया है, इतनी बड़े साइज़ का है, आप देख सकते हो दोनों हथेली में इस तरह से आ रहा है। तो दिया जब भी आप दिया लेंगे, सबसे पहले उस दिया में आपको साइज़ देखना है। छोटी दिया नहीं होनी चाहिए, बड़ी दिया होनी चाहिए। अभी मिट्टी के दिया बाज़ार से ला रहे हो तो मिट्टी के दिए को 1 दिन के लिए पानी में डुबा के रखें, नहीं तो ये मिट्टी का दिया पूरी तेल पी जाएगी और अखंड ज्योत जलाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हो गई मिट्टी के दिया की बात। अब इसमें और एक बात है, जब आप एक मुखी दिया प्रज्वलित करते हो, चाहे वो मिट्टी के हो चाहे वो पीतल के हो, उनकी जो लौ होगा यहाँ इस तरफ, ये जो दिक है, ये जो डायरेक्शन है, ये आपको पूरब या उत्तर के तरफ रखना है। इसको ना तो दक्षिण की तरफ रखनी है और ना ही इसको पश्चिम की तरफ रखनी है। इस तरह का दिया में डायरेक्शन का कोई इशू नहीं रहता है। मतलब इसका जैसे ये बीच में है तो ये बीच में जब इसकी लौ जलती है तो इसकी कोई उत्तर पूर्व अलग से कोई डायरेक्शन इसके लिए नहीं होती है। बट इस दिया के लिए हमेशा ध्यान रखें कि ये पूर्व या उत्तर की तरफ इसकी मुँह रहे। मतलब इस तरफ, ये जो जहाँ पे दिया प्रज्वलित हो रही है वो अग्निदेव उत्तर या पूर्व की तरफ हो। अब आ जाते हैं दूसरी तरह का। ये वाली एक दिया होती है, इससे बड़े साइज़ का भी होती है, पर मिनिमम इतनी साइज़ का जरूर ले लें। ठीक है, अब इसमें जब आप तेल से या घी से प्रज्वलित कर सकते हैं। घी जब डालेंगे, खास करके घी जब डालेंगे, पूरा भर के नहीं डालनी है। कारण क्या है, घी गर्म होता है, तरल हो जाता है और फिर वो बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद वो बाहर आ सकता है, गिर सकता है। इसीलिए घी को पूरा नहीं भरनी है, तेल को भी पूरा नहीं भरना है। थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा, इतना आधा इंच थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ दीजिए और उसके बाद उतना तेल भरिए। ठीक है, और इस दिया में प्रॉब्लम क्या आता है, इन दोनों दिया का प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें अलग से ढक्कन लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हवा आने से ये दोनों दिया बुझ सकती है। यही एकमात्र इन दोनों दिया में प्रॉब्लम होती है, और इन दोनों में से कोई दिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ध्यान रखें, दिया में कहीं से फटाफुटी ना हो, तेल चूने वाली नहीं हो, तो 2-4 दिन पहले से आप वो दिया को एक बार यूज़ करके चेक कर लीजिए कि कहीं दिया से तेल तो नहीं निकल रही है, कहीं दिया फटा तो नहीं है। क्योंकि अखंड दिया एक बार जब बैठा दिया जाता है, स्थापना के बाद उसको हिलाया नहीं जाती है। तो दिया तेल चूने वाली अगर है, दिया फटा है, कहीं से प्रॉब्लम है, कहीं से तेल निकल रहा है, तो वो आप 2-4 दिन पहले से ही चेक करके रख लो। ये हो गई 2 तरह का दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो है ये वाली दिया। अब इस दिया को मैंने क्यों इतना प्रेफर करती हूँ, इसका कारण बहुत सारा है। एक तो इसकी जो लौ है ये बीचों बीच प्रज्वलित रहती है। तो अगर बाय चांस आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ आप मुंह करके दिया प्रज्वलित कर सके, या इस तरह का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो इसका डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसे प्लेट के ऊपर बैठा रहता है। आप देख रहे हैं इसका पैर है, इससे क्या होता है, ये नीचे डायरेक्ट नहीं रहता है, तो इस नीचे जो भी आप प्लेट रखेंगे
अब मैं वो भी बताऊंगी कि दिया को कैसे रखा जाता है। तो नीचे ये डायरेक्ट गर्म नहीं करता है, मतलब ये दिया डायरेक्ट नीचे कभी नहीं रहती है। तीसरी बात इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एक कांच का ऐसा गोला आता है। तो इससे क्या होता है, कांच का ये गोला से ये बाहर कितनी भी हवा चले और ऊपर से ये ढक्कन आ जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये तैयार होती है। तो कांच का जो ये ढक्कन लग गया, ऊपर से ये ढक्कन लग गया, इसमें देखिए होल बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो इसमें से ऑक्सीजन पास हो जाता है। कांच का ये गोला लगने की वजह से कभी भी हवा नहीं लगती है। तो जैसे किसी का एक ही रूम है, एक ही रूम में पूजा कर रहे हैं, लोग भी आ रहे जा रहे, या फिर 2 ही रूम है जहाँ से लोग आना जाना हमेशा हो रहा है, हवा बंद नहीं कर सकते, फ़ैन भी चालू है, तो ऐसे केस में ये वन ऑफ द बेस्ट दिया मैं बताऊंगी आपको। और मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ कि ये ही दिया यूज़ करूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाज़ार में जाइए और ये वाली दिया लेके आए, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें कंसर्न है तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो गई दिया के बाद। अब दिया हम थोड़ा साइड में रख दें और हम अभी बत्ती के बात कर लेते हैं, और बाद में हम दिया कैसे रखनी है, कौन से साइड में रखनी है, ये सारे बातें भी करेंगे। ये मौली से आप दिया बना सकते हैं, कलावा जिसको बोलते हैं। अब मेरे ये कलावा काफ़ी बड़ी थी, यूज़ करते करते छोटी सी हो गई, पर ये जो है ये बिल्कुल कॉटन की कलावा है। इसमें एक सिंथेटिक सिल्क धागे का भी आता है, वो दिया में यूज़ नहीं होती है। तो जो या तो लाल सूत का, लाल जो सूत होता है या सफ़ेद जो सूत होता है कॉटन के, वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इससे दिया बनाने, इससे बाती बनाने का क्या मेथड है, इससे बाती बनाने के लिए या तो आपको रेडीमेड मिल जाएगी, वो लेके आ सकते हैं, नहीं तो स्वा हाथ की बाती बनते हैं। स्वा हाथ कैसे होता है, स्वा हाथ माना जाता है कि आप इसको इस तरह से पकड़े और इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पे कोना तक, यहाँ तक एक बार ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक एक बार ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार और ले लीजिए। तो ये जो पूरे बाती बना, ये स्वा हाथ का बाती बन गया। इसको डबल कर लीजिए, ठीक है। अब इसको डबल करने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से बांधना होता है। आप चाहे तो इसको किसी और के मदद से भी, किसी और को इधर पकड़ा दिया और दूसरे तरफ से आपको इसको बांधना शुरू करना है। जितना अच्छी तरह से ये बांधा जाएगा, देखिए इतना पार्ट मैंने बांधा है, तो जितना अच्छी तरह से ये बांधा जाएगा उतनी अच्छी तरह से ये प्रज्वलित रहेगा। ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कलावा से या मौली से दिया के लिए बत्ती बना सकते हैं। ये बत्ती आप ऐसे दिया में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे दिया में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया में, ये वाले दिया जब आप यूज़ करेंगे तो एक छोटी सी पतली सी चिमटी आती है, आप पिछले साल मेरे वीडियोज़ में भी देखे होंगे। इस साल में मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। उससे पतला सा चिमटी आता है, उससे इस तरह से ऊपर करके दिखाना है। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ कि चिमटी कैसे होता है। तो ये देखिए इस तरह का चिमटी आती है, तो इस चिमटी से यहाँ से हल्का सा ऐसे पकड़ के हम दिया को ऊपर कर सकते हैं। और दिया को जब आप चेंज करेंगे, दिया के ऊपर जो कालिक जमा होता है, मैं जितनी चीज़ें मुझे याद आ रहा है मैं हर चीज़ आपको चाहती हूँ कि बता दूँ, ताकि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाए। तो ऊपर दिया में ऊपर कालिक आती है, ठीक है। उस कालिक को आपको दिन में 1 या 2 बार निकालनी होती है। अब वो कालिक निकलने के टाइम पे ऐसा हल्का सा पकड़ के उसको इस तरह से ऊपर तरफ करें। इस समय दिया बुझने का थोड़ा चांस होता है। जो लोग बहुत अच्छे से बहुत सालों से कर रहे हैं वो आराम से कर लेते हैं, जो नए हैं उनसे दिया बुझ जाती है। ऐसे में आप एक छोटी सी दिया तैयार रखें। फुल बत्ती वाले डाल सकते हैं, नॉर्मल बत्ती वाले डाल सकते हैं। तो एक छोटी दिया तैयार करके रखें और इनसे जोत लेके दिया को साइड में रख दें। उस दिया का पूजा नहीं होती है, वो दिया को एज ए दिया यूज़ नहीं किया जाता है। वो दिया क्या है, इस अखंड ज्योत को अखंड रखने के लिए उस दिया को प्रज्वलित किया जाता है। और बाय चांस कालिक निकालने के टाइम पे इस दिया से अगर बाती अगर बुझ जाता है तो उस दिया से अग्निदेव को पुनः यहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि ये अखंड माना जाता है। आई होप ये चीज़ सबके सामने बहुत क्लियर हो गया है, अखंड ज्योत कैसे अखंड रखा जाए, और अगर बुझ भी जाए तो टेंशन ना ले, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अभी आपको एक बताओ कि दूसरा आप कैसे बाती बना सकते हैं। इस तरह का कॉटन आता है दिया के लिए बाती बनाने के लिए, इस तरह का कॉटन आता है। तो देखिए ये इस तरह का कॉटन है, ये बांधा हुआ रहता है,
ऐसे बांधा हुआ रहता है। मैंने ये छोटे दिया में अभी यूज़ कर रही हूँ डेली के लिए, तो इसलिए ये ऐसे टूटा हुआ है। आप चाहे तो ऐसे ऐसे लेके एक के साथ एक जोड़ते हुए ऐसे दोनों को हाथ में ले ले। हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा ले। अभी मैंने तेल या घी कुछ भी नहीं लगाया है, आप चाहे तो थोड़ा सा तेल या घी लगा ले और इसको धीरे धीरे, चाहे इतना मोटा जैसे हमें नहीं चाहिए, अब इतने मोटे नहीं चाहिए तो थोड़ा हमने इसको पतला कर लिया और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको खींचते जाएंगे और इसको इस तरह से अच्छे से बटोर लेंगे। इस तरह से इसका बाती बनाते जाएंगे। जितना टाइट और अच्छा बाती बनेगा उतना अच्छा दिया प्रज्वलित रहेगा। तो आपको पूरे में 1.25 हाथ का इस तरह से बाती बनानी है। अब कौन सी बाती यूज़ नहीं करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मार्केट में ऐसे बत्तियाँ मिलती है, ठीक है, ये 5-10 रुपये का आता है, ये 10 रुपये का है। इस तरह का बत्ती रेडीमेड मिलती है। ये यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये 10 दिन तक नहीं चलने वाली है। ये यूज़ नहीं करेंगे। और कौन सा यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह का फुल बत्ती मिलती है। ये बत्तियाँ हम जो पंच प्रदीप में आरती करते हैं, जो छोटी सी दिया आप अलग से यहाँ पे बना के रखोगे अखंड ज्योत को अखंड रखने के लिए, उसमें ये सारे फूल बत्ती बोलो चाहे ये वाले दिया बोलो, ये सारे यूज़ होती है, ये सारे बत्ती यूज़ होती है। लेकिन जो अखंड ज्योत की बाती बनेगी वो या तो इस तरह का रुई से बनेगी या तो ऐसे कलावा से बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ दिया के बारे में बता दिया, बाती के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कि भगवान दिया को स्थापन कैसे करना है। तो मान लीजिए दिया को सबसे पहले ना तो डायरेक्ट ज़मीन पे रखनी है, ना ही डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रख देनी है, ठीक है। आपको इस तरह से कोई प्लेट लेनी है, चाहे तो आप पीतल का प्लेट ले लें, चाहे तो आप तांबे का प्लेट ले लें। ऐसा प्लेट लेने के बाद उसमें रंगे हुए चावल, जो मैंने चावल कैसे रंगना है वो भी वीडियोस मैंने आपको सभी लोगों को दिखा के रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ये चावल बड़ी अच्छे से सूख जाते हैं और आप किसी भी जो छोटे कटोरे आते हैं, छोटे डब्बियाँ आते हैं, उसमें आप आराम से उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादा परिमाण में बना लिया, नवरात्रि में बाकी कभी भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस तरह से जो है चावल का ये ले लिया। चावल के लेने के बाद ऐसे इसके ऊपर दिया को स्थापन किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे दिया रख रहे हैं तो ऐसे करना है, ये वाली दिया रखनी है तो इसको स्थापन करना है। ये मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए, मैंने पहले आपको बता के रखा है। तो ये इस तरह से स्थापन होने के बाद इसमें या तो बाती लगेगी जो रुई की है या तो लगेगी ये कलावा का। अगर आप रुई की बाती लगा रहे हैं, सफ़ेद वाली बाती, रुई की बाती जब लगाया जाता है तो वो भगवान जी का, मान लीजिए ये हमारा गणपति देव का एक छोटा सा मैंने मूर्ति ले लिया है, ये हमारे भगवान जी है, ये इनकी दाएं तरफ है, ठीक है। मैं बाकी चीज़ें थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक गणपति देव का फ़ोटो ले लिया, कोई भी, जो भी माता रानी का होगा, जिसका भी होगा। फिर उसको आप दाएं तरफ में रखें। अब दिया को दाएं तरफ में कब रखनी है, अगर आप रुई की बाती यूज़ कर रहे हो और घी का दिया प्रज्वलित कर रहे हो तो भगवान जी के दाएं तरफ, दक्षिण के तरफ रखनी है दिया को। और अगर तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल का यूज़ कर रहे हैं और लाल कलर का कलावा का, लाल कलर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो भगवान जी के बाएं तरफ में ये स्थापित होती है, भगवान जी के बाएं तरफ में ये स्थापित होती है, ठीक है। अभी ये कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा कि आपको कौन से तरफ स्थापना करनी है। अगर आप रुई की बाती बना रहे हो तो आपको दाएं तरफ रखनी है, इस तरह से दिया को दाएं तरफ रखनी है, रुई की बाती और घी के दिया के साथ। तेल की बाती लाल कलावा के साथ दाएं तरफ रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से करनी है दिया का स्थापना। दिया का स्थापना के बाद इनकी चारों दिशाओं में टीका लगाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है और इनकी धूप आरती किया जाता है। दिया को माता की साक्षात रूप माना जाता है, इसीलिए दिया का सुबह शाम दोनों टाइम आरती, पूजा, भोग इत्यादि होनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में दिया को नहीं टच करना है। दिया एक बार बैठा दिया है, दिया को एक बार स्थापन कर दिया है, दोबारा इनको हिलाना नहीं है। कालिक इनकी टाइम टू टाइम साफ़ करनी है। कालिक साफ़ करने के समय एक दिया छोटी सी प्रज्वलित करके साइड में रखनी है ताकि दिया अखंड रहे।
हवा नहीं आती है ऐसी जगह पे दिया प्रज्वलित करें। अगर ऐसी जगह नहीं है तो इस तरह का कांच का जो गोला बना हुआ रहता है, इस तरह का दिया आप यूज़ कर सकते हैं। अखंड दिया के लिए बड़ा साइज़ का दिया होना चाहिए, छोटे दिए में अखंड दिया नहीं जलती है। तो दोस्तों, दिया संबंधित, दिया कैसे लेनी है, कैसे स्थापना करना है, क्या करनी है, हर चीज़, बाती कैसे बनानी है, कौन से तरफ रखना है, हर चीज़ मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में बताने के लिए। नीचे चावल के ऊपर रखते हैं क्योंकि दिया नीचे नहीं रखते। ऊपर से दिया से 9 दिनों तक थोड़ी थोड़ी जो तेल है या घी है वो चूने लगता है। इससे नीचे जो आपका ये नया कपड़ा बिछाते हो वो ख़राब हो सकती है, इसीलिए किसी भी प्लेट के ऊपर दिया हमेशा प्रज्वलित करनी चाहिए। दिया माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए दिया को डायरेक्ट ज़मीन पे कभी भी नहीं रखा जाता है। और अगर मेरे से कुछ भूल त्रुटि हो गई तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ भी और पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन रहे इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी समय समय पे आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए। नवरात्रि रिलेटेड हर वीडियो जल्दी आने वाली है, तो जुड़े रहे, साथ में रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।